आज हम मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेट के लिए। तो दोस्तों आज की सीरीज़ शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो इसका है पहला ए ऑप्शन है आत्मा का अध्ययन, बी है मन का अध्ययन, सी है चेतना का अध्ययन और डी है व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। जेवी वॉटसन को, सिगमंड फ्राइड को, बीएफ स्किनर को या इवान पावलोव को। तो दोस्तों व्यवहारवाद का जनक जेवी वॉटसन को माना जाता है। इसका आंसर है ए, जेवी वॉटसन। तीसरा प्रश्न है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र किसने दिया था। तो दोस्तों आईक्यू का सूत्र दिया था अल्फ्रेड बिने या विलियम स्टर्न, सी है लुइस स्टरमन और डी है स्पेयरमैन। तो आईक्यू का सूत्र दिया था लुइस स्टरमन ने, सी ऑप्शन है इसका लुइस स्टरमन। चौथा प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की याद रखना 4 विशेषताएं बताई गई हैं। तो सी ऑप्शन है 4 विशेषताएं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों याद रखना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है वीएफ स्किनर ने, ए ऑप्शन यानी स्किनर ने। सिक्स्थ प्रश्न है बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होने पर बालक को क्या कहा जाता है। प्रखर बुद्धि कहा जाता है, समान बुद्धि, मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के बीच में क्या होता है, सामान्य बुद्धि का बालक होता है। प्रश्न नंबर 7 है किशोरावस्था में तनाव और तूफान की अवस्था ये किसने कहा है। पहला ए जीन पियाजे, बी एरिक्सन, सी स्टेनले हॉल या डी थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, स्टेनले हॉल ने। किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। प्रश्न नंबर 8 है एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमेशा याद रखना है। एमिल किसकी पुस्तक है, ये रूसो की पुस्तक है। रूसो की इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सी आंसर है रूसो। नवा प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की रोरसा स्याही धब्बा विधि किससे संबंधित है। तो दोस्तों रोरसा स्याही विधि ये संबंधित किससे है, ये है व्यक्तित्व मापन की है, तो जाहिर सी बात है व्यक्तित्व परीक्षण की ही होगी। जब यहाँ पे लिख रखा है व्यक्तित्व मापन है तो व्यक्तित्व परीक्षण से ही संबंधित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ए जॉन डीवी को, बी विलियम जेम्स को, सी थॉर्नडाइक को, डी पेस्टोलॉजी को। तो दूसरा इसका आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, सी इसका आंसर है थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 11 है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म विलियम वुंट को माना जाता है, ए ऑप्शन है विलियम वुंट। बच्चों के समाजीकरण और प्राथमिक कारक क्या है, मतलब बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखना है बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है परिवार। परिवार ही प्राथमिक कारण है। बच्चों को जो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती शिक्षा दी जाती है वो परिवार के माध्यम से ही दी जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है भावात्मक बुद्धि यानी ईक्यू शब्द किससे लोकप्रिय बनाया, किसने लोकप्रिय बनाया। भावनात्मक बुद्धि यानी ईक्यू शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों याद रखना है इसे डैनियल गोलमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के याद रखना है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम किलपैट्रिक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सीखने का अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट सिद्धांत किसने दिया। सीखने का अंतर्दृष्टि इनसाइट सिद्धांत दिया है दोस्तों कोहलर ने। इनसाइट थ्योरी किससे रिलेटेड है, कोहलर से। सीखने का अंतर्दृष्टि कोहलर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों अधिगम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है विषय वस्तु को रटना, नहीं बिल्कुल गलत है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन, हाँ व्यवहार में वांछित परिवर्तन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पिछली बातों को भूलना ये सी ऑप्शन ये भी गलत है। पुस्तकों को पढ़ना ये भी गलत है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन याना अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है टॉय एज किसे माना जाता है, पूर्व बाल अवस्था को टॉय एज माना जाता है। मानसिक आयु यानी मेंटल एज का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया, मानसिक आयु हमेशा याद रखना है विनय साइमन ने। मानसिक आयु विनय साइमन ने।
नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा? आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा? ये कहा है अरस्तू ने। ये इसका आंसर है अरस्तू। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार किसने बताए? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए कार्ल युंग ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हीं ने ही सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया था और जर्मनी में एक लैब बनाई थी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम आने वाली विधि है? प्रश्नावली विधि, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि या फिर डी ऑप्शन है प्रेषण विधि। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए जीवन इतिहास विधि, बी, केस स्टडी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम आने वाली जीवन इतिहास विधि केस स्टडी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी अल्बर्ट बंडूरा, डी है नोआम चोम्स्की ने। तो दोस्तों ये याद करना है, ये दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। वी आंसर इसका, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक साहब ने। याद रखना है इसे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है किसने? थॉर्नडाइक साहब ने। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों याद करना है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड है, बी सी ऑप्शन है, सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियम दिए गए हैं। इसमें बी ऑप्शन है 3, ये राइट ऑप्शन है 3। इसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम है और एक और है, तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? 28 प्रश्न है। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल को ही किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों याद करना है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। द्विकारक और तीन कारक सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने दिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने किया था? कोहलर साहब ने किया था। इसका राइट आंसर है कोहलर, बी ऑप्शन कोहलर। सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों 31 प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 3 प्रकार का। सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो 32 प्रश्न है, इसका आंसर है दोस्तों बी, पर्सोना शब्द से। ठीक है, इसे याद करना है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर्सोना शब्द से उत्पन्न हुई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? रटना, अनुशासन, मौलिकता या बुद्धि? तो दोस्तों इसका आंसर है मौलिकता। सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या माना जाता है? मौलिकता माना जाता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और पदानुक्रम हियरार्ची सिद्धांत किसने दिया? तो ये दोस्तों दिया है मैस्लो साहब ने। अभिप्रेरणा का सिद्धांत और पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है मैस्लो साहब ने। ये लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। सी ऑप्शन है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति यानी मेमोरी की पहली अवस्था निम्न में से कौन सी है? भंडारण, बी पुनर्प्राप्ति, सी संकेतीकरण, डी विस्मृति।
तो दोस्तों इसका आंसर है संकेतीकरण, इनकोडिंग को माना जाता है। सी ऑप्शन है, स्मृति की पहली अवस्था को क्या, संकेतीकरण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विचारधारा पर आधारित है, आदर्शवाद विचारधारा पे, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या यथार्थवाद। तो दोस्तों इसका आधार है प्रयोजनवाद। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि किस विचारधारा पे है, प्रयोजनवाद पर। बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि, IQ ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। IQ याद करने का MA/CA/100, पहले ऑप्शन सही है, MA/CA × 100। पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक दोस्तों 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होती है मूर्त सक्रियात्मक, इसे याद कर लेना। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की कुल अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों सी ऑप्शन है 36 मिनट होती है, ये याद कर लेना है। माइक्रो टीचिंग की कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट होती है। बाल विकास की किस अवस्था को टोली या गैंग अवस्था कहा जाता है। टोली या गैंग की अवस्था माना जाता है उत्तर बाल अवस्था को। दोस्तों सी इसका राइट ऑप्शन है। टोली या गैंग की अवस्था क्या मानी जाती है, उत्तर बाल अवस्था को माना जाता है। फिर 42 प्रश्न है, अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध कैसा होता है। अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध कैसा होता है, अंतरक्रिया, इंटरेक्शन का संबंध होता है। अंतरक्रिया एक दूसरे से डिपेंड होती हैं, अंतरक्रिया का संबंध होता है। BF स्किनर ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था। दोस्तों 43 का है, कुत्ते पे किया था, बिल्ली पे किया था, चूहे व कबूतर पे किया था, चिंपांजी पे किया था। तो इसका आंसर है चूहा और कबूतर। BF स्किनर ने किस पे किए थे, चूहा और कबूतर पर इसके प्रयोग किए थे। पावलोव का कुत्ता है और कोहलर का चिंपांजी है, ठीक है। और स्किनर के चूहा और कबूतर है, BF स्किनर के चूहा और कबूतर है। 44 प्रश्न है, विकास डेवलपमेंट निम्न में से कैसी प्रक्रिया है। खंडित प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूस प्रक्रिया है, रुकी हुई प्रक्रिया है, अनिश्चित प्रक्रिया है। तो दोस्तों सबसे सटीक आंसर आपको दिया होगा बी। विकास कैसी है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी। 45 प्रश्न है, शिक्षक की ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी दोस्तों, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। शिक्षक की ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, ये इसका राइट ऑप्शन है। ईड ईगो और सुपर ईगो का संबंध किससे है। ईड ईगो और सुपर ईगो का संबंध किससे, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से। बी राइट ऑप्शन है। ईड ईगो और सुपर ईगो का संबंध है पर्सनैलिटी से। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे का IQ कितना होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं दोस्तों 140 से अधिक, बी ऑप्शन है, जिसमें प्रतिभाशाली माने जाते हैं 140 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम वक्र। अधिगम वक्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।